हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज हम ये जो एक्सरसाइज हमारी 2.4 थी, इसका पार्ट 2 करेंगे, है ना। इससे पहले हमने पार्ट 1 में इसके कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज हम पार्ट 2 में करेंगे। और हाँ, इसकी पीडीएफ जो पार्ट 1 की है वो इसी के साथ मिलेगी पार्ट 2 की, ठीक है ना। वो कंबाइन है, दोनों की एक ही पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। पार्ट 1 की भी, पार्ट 2 की भी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं ना। इससे पहले हम कितने क्वेश्चन कर चुके थे? 7 क्वेश्चन मेरे ख्याल से हम कर चुके थे, ठीक है। नहीं, 6 क्वेश्चन हमने कर दिए थे। अब हम 7वें क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। चलिए, 7वें का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 7वें का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आपको इनके मान ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। बस लेकिन डायरेक्ट नहीं करने, आपको किसी कैलकुलेटर का यूज नहीं करना, डायरेक्ट गुना नहीं करनी। आपको सर्व समीकरणों का उपयोग करना है, ठीक है। तो 99 को हम कैसे लिखेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। देखिए, ये कराया नहीं ना हमने, है ना। ये तो नहीं कराया ना। लास्ट क्वेश्चन कौन सा कराया था हमने? छठा कराया था ना। हाँ, छठा कराया था, ठीक है। चलिए, तो देखिए, कौन सी सर्व समीकरण हम यूज करेंगे। हमारे पास है क्वेश्चन 99 की पावर क्यूब है ना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 100 - 1। 99 को हम लिख सकते हैं 100 में से एक घटा करके, 100 - 1, और क्यूब जू का तू रहेगा, ठीक है ना। तो अब देखो, अब हमारे पास एक सर्व समीकरण ये कहती है, सर्व समीकरण, देखो अपने पास ये थी ना एक सर्व समीकरण, x - y का होल क्यूब। उसको कैसे लिखते थे हम? x³ - y³ -3xy और x - y, ठीक है ना। इस तरीके से लिखते थे। और एक और तरीका था, उसमें हम इस 3xy की मल्टीप्लाई अंदर कर देते थे x - y में, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे इसको हम। इसी से हमारे हमारे पास ये जो 100 है ना, ये x की जगह है, और ये जो 1 है ये y की जगह है। अब बस हम इसमें रख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। हम लिखेंगे से। अब देखो, यहाँ से ये हो जाएगा अपने पास, सबसे पहले x का क्यूब, फिर -1 का क्यूब, फिर -3 इंटू एक्स इंटू पी, मतलब ये 3xy और x - y, ठीक है। ये सारा, ये वाला हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब देखो, 100 का क्यूब क्या हो जाएगा? 3 बार जीरो लगा दो, डबल डबल, है ना। एक बार गुना करेंगे, 2 बार, मतलब देखो ऐसे 100 की गुना 3 बार करनी है आपको। तो इसका मतलब 3 जीरो आ जाएगी ना, 3 बार डबल जीरो आ जाएगी ना। तो इसको हम लिख देंगे 1 2 3, 3 बार डबल जीरो लगा दिया, दो इसकी दो इसकी दो इसकी, ठीक है। तो ऐसे आ गया। -1 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 3 की गुना 100 में करेंगे तो 300, 300 की गुना 1 में करेंगे तो 300 ही रहेगा। और 100 में से एक गया, 99 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 जीरो, तो ये झुकी तू आपकी माइनस। अब देखो, ये तो 1 हो गया माइनस। 99 की गुना 3 में करते हैं, 9 × 27 का 7, हासिल को 2, 9 × 27 और 2 29, और 2 जीरो, फिर कितना हो गया? 29,700, है ना। अब इसमें ये एक भी ये इसमें जोड़ दो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं ना। अब 6 जीरो तो ये हो गई आपकी, और इसमें एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 29701, ठीक है। अब 29,701 हमें इसमें से घटाना है। तो 29,701 जब हम इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? तो 10 में से एक गया, 9 बचा। यहाँ पे 9 बचे, 9 में से जीरो गई, 9 का 9 आया। फिर यहाँ पे 9 बचे, 9 में से 7 गए, 2 बचे। फिर यहाँ पे 9, 9 में से 9 गई, जीरो। फिर यहाँ पे 9, 9 में से 2 गए, 7, ठीक है। अब कितने हो गए थे? 1 2 3 4 5, 5 हो गए ना। अब ये 10 बचा, यहाँ से ये इधर चला गया था, 9 बचा, तो यहाँ पे बचा 97,299। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई और ये आंसर आ गया, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप ये समझे होंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए, होमवर्क में इसको करना आप, ठीक है ना। होमवर्क में इसको करना, इसको मैं करा देता हूँ सेकंड वाले को ही। 7वें का दूसरा, ठीक है। ये है आपके पास 102 का होल क्यूब। 102 के होल क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं? आप आप इसको लिख सकते हैं 100 + 2, है ना। 100 + 2 का होल क्यूब हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 100 + 2 के होल क्यूब को? बहुत आसान है, उसी सर्व समीकरण से, है ना। सर्व समीकरण क्या लगेगी? वो सर्व समीकरण आप लिख लेना, x³ + y³। चलो मैं ये लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं सर्व समीकरण लिख देता हूँ। सर्व समीकरण
सर्व समीका एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है ना, ये सर्व समीका से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू, देखिए ये आपके पास x है पूरा ये वाला, और ये y है। ठीक है, तो x का क्यूब हो जाएगा आपका 100 का क्यूब, प्लस y का क्यूब हो जाएगा आपका 2 का क्यूब, प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई और x प्लस वाई। ठीक है, कितना हो जाएगा, 100 का क्यूब मतलब 100 को 3 बार गुना करनी है, तो 3 बार 00 आ जाएगी, प्लस 2 का क्यूब कितना हो गया 8, प्लस ये 300 हो गया, 300 दूनी 600 हो गया 600, और इसको इसको अलग अलग ही रखेंगे 100 प्लस 2, है ना। अब देखो आसान कैलकुलेशन करनी है, आसान कैलकुलेशन करने के लिए हमें ये ऐसे ही करना पड़ेगा, 6 जीरो आ गई प्लस 8 प्लस 600 की गुना 100 में कर दो, तो 2 जीरो 600 की और 2 जीरो 100 की। ठीक है, प्लस अब 600 की गुना 2 में करो। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, 600 की गुना 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12 और 2 जीरो, अब ज़्यादा आसान रहेगा ये। ठीक है, अब इन सबको जोड़ दो। ठीक है, आप इसको जिस तरह भी जोड़ सकते हो ऐसे जोड़ लेना। ठीक है ना, 8 तो सबसे पहले यहाँ बैठ जाएगा, फिर ये 120 पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया आपका 120 यानी 1208, 1208 तो ये वाला हो गया, 1208 जब यहाँ लग जाएगा तो 6 आ जाएगी ये। अब ये कितने हैं, 2 और 3 5, 5 हैं ये, तो 5 ये और 1 जीरो ये और 1 ये, तो ये इतना हो गया 1,61,208। ठीक है, 1,61,208, ये आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वें का फर्स्ट है ना, कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। अब पहले तो हमें क्या करना था, पहले तो हमें फॉर्मूला खोलना था, अब हमें फॉर्मूला बंद करना है। ठीक है ना, ये जो इसने दिया है 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a² बी प्लस 6ab², इन चारों में दो ही सब समीकरण लगेंगी। कौन कौन सी, एक तो हमारे पास है x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² प्लस 3xy², है ना। 3ab में जब हम मल्टीप्लाई कर देते थे अंदर, उसके बाद ये टर्म बनती थी, मैंने दोनों लिखवाई थी वहां पर। देखिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूं एक बार, देखिए यहाँ पर ये जो 3x था इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये 3xy है, यहाँ पर 3x² हो जाएगा और 3xy² हो जाएगा, है ना। ये लिखे हुए यहाँ पर देखे, ये वाला और ये वाला, तो ये वाले यूज करेंगे हम। ठीक है ना, इनसे डायरेक्ट इजीली मिल जाएगा। अब की बार हमें इससे ये बनाना है ना, तो बस यही करेंगे। तो चलिए देखिए, एक तो हमारे पास ये था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² प्लस 3xy²। ठीक है, और एक है अपने पास x माइनस वाई का होल क्यूब। ये क्या कहता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² माइनस 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 प्लस 3xy², क्योंकि अंदर जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो बस इसी से हमें रिलेट करना है। अब देखो इनमें सारे प्लस वाले हैं, तो इसका मतलब ये प्लस वाला फॉर्मूला बनेगा। देखो ये प्लस में है सारे। ठीक है, अब हमें ये टर्म बनानी है, कौन सी है, कौन सी टर्म क्या बनेगी। तो देखिए इसको हम एक्स क्यूब बनाएंगे, पूरे का क्यूब होना चाहिए, तो 2a का क्यूब लिख सकता हूं मैं से, 2 का क्यूब 8, a का क्यूब a क्यूब। ठीक है, प्लस इसको मैं y का क्यूब बनाऊंगा, प्लस अब मेरे पास ये समझो ये x है ये y है, तो हम क्या लिखेंगे 3x² इंटू वाई। y क्या है मेरे पास, ये b है ना, 3x क्या है 2y है, b y है फॉर्मूले के हिसाब से, तो 3x² y हो गया। अब इसको सॉल्व करके देखो क्या यही बनना है क्या, ये 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 दिया 12, a का स्क्वायर और b, बिल्कुल ठीक है। अब इस 6ab² को हम लिखेंगे 3, ये वाली टर्म xy², तो इसमें हम 3 तो हो गया। अब हमारे पास x लिखना है, हमें x है अपने पास 2a और y है अपने पास b, है ना, और b का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखो, 3 दूनी 6, ये आ गया 6, a जुका 2 है, b² जुका 2 है, इसका मतलब हमारा ठीक है। तो अब ये बना x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3x² प्लस 3xy², तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2a प्लस b का होल क्यूब। ठीक है ना, यहाँ पे रीजन लिख देना सर्व समीका से, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a² b प्लस 6ab²। अब देखो यहां पर
अगर इसको मुझे बनाना हो, अगर इसको बनाना हो तो देखो इसमें सारी माइनस है, लास्ट वाली प्लस है, तो ये वाला बनेगा ना, सारी माइनस है, लास्ट वाली प्लस है, तो ये वाला बनेगा। तो अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले इसको भी मैं ऐसे लिख लूं, एक्स का क्यूब हो गया माइनस ये वाई का क्यूब हो गया माइनस ये थ्री, और ए तो ये एक्स तो ये अपने पास और वाई ये है, तो थ्री एक्स स्क्वायर और इंटू में वाई, फिर प्लस लगाओ, फिर थ्री एक्स, एक्स क्या है मेरे पास टू है, और वाई का स्क्वायर, वाई मेरे पास बी है तो बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये देखिए अब अपने पास फॉर्मूला बन चुका है। इसको मैं क्या लिख दूंगा, ये एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर। इनको सॉल्व करके देखना एक बार, यही टर्म बनेगी। इसको सॉल्व करके देखना, यही टर्म बनेगी, है ना। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं टू ए माइनस बी का होल क्यूब। किस फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से, निचले वाले से। देखो हमारे पास ये बन गया, तो अब हम इसको ये बना रहे हैं, लिख सकते हैं इसको। तो इस वाली टर्म को हम ये लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो इस सारी टर्म्स को हमने ये लिख दिया, ये बन गया, ये आंसर आ गया। ये सब समीकरण यहाँ पे लिख देना, ठीक है ना, ऐसे चुंकी करके यहाँ पे ये समीकरण लिख देना, यहाँ पे ये समीकरण लिख देना, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन तो आपको एच डब्ल्यू करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको एच डब्ल्यू के लिए दूंगा। देखिए हर पार्ट में से एक क्वेश्चन मैं आपको जरूर एच डब्ल्यू के लिए दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं अपनी मदद से, ठीक है, और किसी की मदद इसमें नहीं लेनी। अगर फिर भी नहीं होता, दो तीन बार करके भी नहीं होता, फिर इसको सॉल्यूशन को आप देखना, ठीक है ना। सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। आगे चलते हैं, फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। देखिए फोर्थ पार्ट ये क्या हो रहा है। फोर्थ पार्ट है अपने पास 64 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी का स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसे बनेगा, देखिए है तो ऐसा ही, दो टर्म माइनस में है, लास्ट वाली प्लस में, ऐसे ही तो है, दो टर्म माइनस में, लास्ट वाली प्लस में, है ना। तो ऐसे ही है, तो इसको हम ऐसे ही बनाएंगे। तो सबसे पहले ये पूरे का होल क्यूब होना चाहिए। तो 64 किसका होल क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है, और ए के साथ 4 ए का क्यूब कर दो, माइनस 27 किसका होता है, 3 का क्यूब होता है, तो ये हो जाएगा 3b स्क्वायर, 3b क्यूब माइनस। अब देखो ये तो मेरे पास है x और ये मेरे पास है y, तो इसको हम लिखेंगे 3x स्क्वायर यानी 4 ए का स्क्वायर, और इनटू में b आएगा, b आएगा 3b। अब इनको खोल करके इसको मल्टीप्लाई करके देखना, 4 चौक 16 हो गया, 16 तिया 48 हो गया, 48 तिया 144 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करके देखना, यही आएगा। फिर प्लस में आगे चलते हैं, 108 कैसे बनेगा, 3ab स्क्वायर, तो a क्या है अपने पास 4a, ये 3x, ये वाला 3x वाई स्क्वायर, तो x तो अपने पास ये पूरा है और y अपने पास ये है, तो 3x लिख दिया हमने, y का स्क्वायर लिखेंगे, y क्या है 3b का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, और फिर हमारे पास ये 108 ए बी स्क्वायर आराम से बन जाएगा। तो अब देखो ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया x माइनस वाई का होल क्यूब। तो x माइनस वाई का होल क्यूब, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपने इसके गुणनखंडन कर दिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे, आपको ये पीडीएफ में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसका लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट। ये कह रहा है कि 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी, ये दे रहा है ना। तो दो टर्म माइनस एक टर्म प्लस, वही x माइनस वाई का होल क्यूब बनेगा। तो आप इसको क्या बनाओ, इसको तो बनाओ एक्स क्यूब, यानी 3 का 3p का क्यूब बना लो। तो 3p का क्यूब 27p क्यूब हो जाएगा माइनस 1/216। 1/216 किसका क्यूब होता है, अब ये हमें देखना होगा कि 1/216 किसका क्यूब होता है। एक तो देखो एक का ही क्यूब होता है, लेकिन 216 किसका होता है, 6 चंग 36, 36 छंगा 216, तो यानी ये हो जाएगा 1/6 का होल क्यूब माइनस। अब ये 9/2 पी स्क्वायर है, तो मैं इसको बस इसको मत देखो, अब आपको क्या बनाना है, ये तो एक्स क्यूब बन गया, ये वाई क्यूब बन गया, इसके बाद आता है माइनस 3x स्क्वायर वाई, एक्स है आपके पास ये 3p, तो एक्स स्क्वायर ये हो गया, इंटू में y आता है, y कितना है 1/6, तो यहाँ पे बस 1/6 लिख दो, ठीक है ना। इसको सॉल्व करके देखना, यही आएगा। अब आगे चलते हैं, प्लस प्लस में होता है हमारे पास 3x वाई स्क्वायर, तो x तो अपने पास है 3p, है ना, x तो अपने पास है 3p, y स्क्वायर बना दो, y क्या है अपने पास 1/6, तो 1/6 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करके देखना, यही आएगा, ठीक है ना, यही आएगा ना, बिल्कुल यही आएगा।
आगे चलते हैं। अब देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3xy², तो ये बनेगा x माइनस वाई का होल क्यूब। तो ये x माइनस वाई और ये हो जाएगा इसका होल क्यूब, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कह रहा है कि सत्यापित कीजिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब वाई स्क्वायर। ये हमें सत्यापित करना है। ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, हम सत्यापित कर देंगे। तो 90 का फर्स्ट पार्ट देखो, है ना, हम क्या लेकर के चलेंगे, राइट हैंड साइड लेकर के चलेंगे इसकी। कौन सी, राइट हैंड साइड। दो साइड है, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है हमें। ठीक है ना। तो राइट हैंड साइड लेकर के चले, एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हमें ये दिखाना होगा कि ये इसके बराबर है, तो हम ये लेकर के चलेंगे और किसी तरीके से ये ले आएंगे, तो ये प्रूफ हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है ना। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई एक बार तो एक्स में कर दो और इसी पूरे की मल्टीप्लाई एक बार वाई में कर दो। ठीक है। चाहे आप ऐसा कर लो कि एक्स की मल्टीप्लाई सारों में कर दो फिर वाई की मल्टीप्लाई सारों में कर दो, वो भी एक ही बात है। ठीक है ना। तो चलो हम क्या करते हैं, पहले एक्स की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करते हैं। तो क्या आएगा अपने पास आएगा एक्स मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, फिर ये प्लस का वाई आएगा। ठीक है। अब वाई की मल्टीप्लाई इसमें होगी पूरे ब्रैकेट में, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो ये हो गया अपने पास एक्स क्यूब माइनस इसकी गुना करी इसमें, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई। एक्स की पावर यहाँ पे एक है और यहाँ पे भी एक है, तो जब गुना करेंगे तो गुना में घातें जुड़ती हैं, तो 1 + 1 घात 2 हो जाएगी और वाई जू का तू रहेगा प्लस। अब एक्स है, ये वाई स्क्वायर है, तो भाई ये अलग अलग ही आ जाएंगे एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है। ये तो तीनों हो गई प्लस। अब इनकी करते हैं, वाई की एक्स स्क्वायर में करेंगे तो वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई की इसमें करेंगे तो वाई में पावर जुड़ेगी इसकी, एक्स वाली टर्म जू की तू रहेगी, वाई में जुड़ जाएगी घात, तो इस वन एक इसकी घात है एक इसकी घात है, तो 2 हो गई प्लस। अब वाई की गुना वाई स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा वाई क्यूब। ठीक है ना। अब देखो यहां से कोई टर्म कटेगी कोई बचेगी, तो ये एक्स स्क्वायर वाई है और ये भी एक्स स्क्वायर वाई है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस के जीरो हो गए हैं। तो अब ये एक्स वाई स्क्वायर है और ये भी एक्स वाई स्क्वायर है, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये भी कट गए। तो क्या बचा आपके पास, ये बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आंसर नहीं कहेंगे इसको हम कहेंगे बराबर राइट हैंड साइड। इसको हम कहेंगे बराबर लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष, ये दायां पक्ष ये बायां पक्ष। ठीक है ना। तो राइट हैंड साइड लेकर के चले थे, लेफ्ट हैंड साइड आ गई, इसका मतलब हमारा ये प्रूफ हो गया। ठीक है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन अपने पास वही है सेम इसी तरीके से। अब हम इसमें क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेकर के चलेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, एक्स माइनस वाई, इसकी मल्टीप्लाई हमें किसमें करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना, इसमें करनी है। तो यहां से क्या आ जाएगा, पहले एक्स की मल्टीप्लाई पूरे अगले ब्रैकेट में कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस, अब वाई की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना। तो देखो यहां से क्या होगा, एक्स की मल्टीप्लाई तीनों में अलग अलग कर दो, तो एक्स की एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इसकी घात एक है इसकी घात दो है, घात गुना में घात जुड़ जाएंगी प्लस। जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू में वाई जू का तू, और एक्स की मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर में करूंगा तो एक्स वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई की गुना एक्स स्क्वायर में करूंगा तो वाई एक्स स्क्वायर, फिर वाई की गुना एक्स वाई में करूंगा तो देखो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस यहाँ पर भी वाई हो जाएगा क्यूब में। अब देखो एक्स स्क्वायर वाई प्लस में और एक्स स्क्वायर वाई माइनस में, तो इनसे ये कट गया, एक्स वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई स्क्वायर माइनस में, तो बिल्कुल सेम ये हो गए, प्लस माइनस में जीरो हो गया। क्या बचेगा आपका, बचेगा एक्स क्यूब प्लस माइनस में वाई क्यूब। ठीक है ना, ये आपका बचेगा, और यही क्या है, आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, यानी बायां पक्ष है। ठीक है, तो आपने दाएं पक्ष को लेकर के चले थे, बायां पक्ष ले आए, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, आपने ये प्रूफ कर दिया। ठीक है ना, तो ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, ये भी आपका प्रूव हो गया। उम्मीद करता हूं ये आप समझ गए होंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। तो आपको प्रत्येक का गुणनखंडन करना है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो देखिए 10वें का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका 27 27y³ प्लस 125z³। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले गुणनखंड करना है ना हमें, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हमारे पास एक सर्वसमीका है। एक सर्वसमीका कौन सी है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। वो सर्वसमीका ये कहती है, सर्वसमीका वो सर्वसमीका ये कहती है कि आपके पास अगर x³ प्लस y³ हो जाए तो आप उसको लिख सकते हैं x प्लस वाई ब्रैकेट में x² माइनस XY प्लस y²। आप उसको ये लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में बनाएंगे x³ y³ से, ठीक है ना। तो यहां से यहां आओ और इसको इस फॉर्म में बनाओ। तो ये 27y³ जो है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 27y³ को मैं लिख सकता हूं 3y का होल क्यूब प्लस 125 को मैं लिख सकता हूं 5z का होल क्यूब। देखो सोल्व करके 3 की क्यूब 27 हो गया, y का क्यूब जूगा तू, 5 का क्यूब 125 हो गया, z का क्यूब z का क्यूब, 5 क्यूब मतलब 5 की 3 बार गुना। अब देखो तो ये x³ हो गया, ये तो पूरा x है आपके पास, ये पूरा x है, ये पूरा y है। तो आप बस इस फॉर्मूले में रखो यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। तो ये पहले 3yx हो गया और ये y हो गया आपके पास इस फॉर्मूले से, है ना। तो ये हो गया 3y प्लस जेड, फिर कोमा लगा के, सॉरी ब्रैकेट लगा के 3x का स्क्वायर बनेगा, फिर माइनस, फिर xy है मतलब 3y आएगा, फिर 5z आएगा, फिर प्लस में y का स्क्वायर है मतलब 5z का स्क्वायर है। तो हम इसको 5z के स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। और ये ब्रैकेट यहाँ पे बड़ा लगा लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब आगे चलो, तो ये आपने इसका गुणनखंड कर दिया बस, 3y 5z, अंदर वाले को थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। ये 9x² आएगा, ये 5 दिया 15 yz आएगा और प्लस 25 z² आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये खत्म होता है, ठीक है। बस इतना सा क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब की बार क्या होगा अपने पास, सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है 64m³ माइनस 343n³, ठीक है ना, ये है। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हम सर्वसमीका कौन सी लगाएंगे, x³ माइनस y³ वाली। इसमें हम ये लगाएंगे x³ माइनस y³। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई लिख सकते हैं, और सॉरी x माइनस वाई लिखेंगे इसको, तो भाई x माइनस वाई, x² प्लस XY प्लस y²। आप इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस सर्वसमीका से सॉल्व करेंगे हम इसको। तो यहां से अब यहां आ जाओ, देखो पहले तो इसको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा ना, पूरे का होल क्यूब नहीं है, m का है सिर्फ ये, तो इस पूरे का होल क्यूब बनाना है इसको। तो पूरे का होल क्यूब बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे का होल क्यूब बनाने के लिए इसको हम लिखेंगे, 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब, तो ये 4m का क्यूब हो जाएगा, माइनस 343 किसका क्यूब होता है, 343 जो होता है वो मेरे ख्याल से तो 7 का होगा, है ना। 7 7 49 49 9 7 63, हाँ 7 का होगा। तो ये हो जाएगा 7n का होल क्यूब। तो कितना हो जाएगा, देखो ये x³ हो गया, ये x³ हो गया, ये माइनस में y³ हो गया ये वाला, ठीक है। तो अब ये समझो बस ये x की जगह है, ये y की जगह है, तो बस यहाँ पे पुट कर दो, है ना। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा x माइनस वाई, यहाँ पे देखो x माइनस वाई, और फिर ब्रैकेट लगाओ। अब x² यानी 4m का स्क्वायर, तो मैं इसको ब्रैकेट को बड़ा कर देता हूं, 4m का स्क्वायर, फिर प्लस लगेगा x लगेगा 4m मल्टीप्लाई 7n, और फिर प्लस में y² यानी 7n का स्क्वायर आएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4m माइनस 7n, और इसको हम लिख देंगे 4 चौक 16 m² प्लस 7 चौक 28 mn प्लस में 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा और n² आ जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए हम ये कह रहे हैं कि गुणनखंड कीजिए, कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए यार भाई। अब इसका हमें गुणनखंड करना है, 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz।
इसके लिए आपको एक सर्व समीका और मुझे बतानी पड़ेगी, ठीक है ना। एक सर्व समीका आप लिख लीजिए और, ठीक है। देखो, सर्व समीका या आप सूत्र कह लो इसको, ठीक है ना। सर्व समीका, सर्व समीका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी और मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए सी लिख लो, ठीक है। ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये हमें करना था इस सर्व समीका से। तो देखिए, पहले तो मुझे इसको ये बनाना पड़ेगा, इसके जैसी तो है ये, लेकिन अभी प्रॉपर नहीं है ना। इसको प्रॉपर बनाएंगे, देखो इसको हम प्रॉपर बनाएंगे। तो ये 27x³ है ना, जो इसको मैं लिख सकता हूं 3x का होल क्यूब, ठीक है, प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3 इंटू ए क्या है अपने पास 3x, b क्या है y, c क्या है z। यहां से पता लगेगा ये a है, ये b है, ये c है, ठीक है ना। y और z। अब देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको ये a है, ये b है, ये c है, इसको हम ये लिख सकते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी आएगा सबसे पहले तो ये आ जाएगा a b और c, a प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में a स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी z स्क्वायर माइनस ए बी कितना होता है, यहाँ पे a है अपने पास 3x, b है अपने पास y, फिर माइनस b है y, c है z माइनस a है 3x और c है z, है ना। ये सारे यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड और अंदर 3×3 x स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर हो गया प्लस जेड स्क्वायर हो गया माइनस ये 3xy हो गया माइनस ये yz हो जाएगा माइनस ये 3xz हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये खत्म हो गया, गुणनखंड हमने इसका कर दिया, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, बस इसमें पुटअप करनी है वैल्यू और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि सत्यापित कीजिए ये बराबर ये होता है, सत्यापित करो ये बराबर ये होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत आसान है। देखो हम क्या करेंगे इसमें, हम तो लेफ्ट हैंड साइड उठा करके राइट हैंड साइड ले करके चलेंगे, तो हम इसकी राइट हैंड साइड लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। राइट हैंड साइड इसकी है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड और इसके अंदर x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। इसको करेंगे तो ये क्या है, देखिए सबसे पहले ये तो आप जू का तू रहने दो, बाहर वाला तो इससे हमें मतलब नहीं है अभी, अभी हम अंदर चलेंगे। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो फॉर्मूला खुलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ऐसे ही इसका फॉर्मूला खुलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। फिर इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ से क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो कितने हो गए 2x स्क्वायर हो गए अपने पास, वाई स्क्वायर एक ये रहा तो कितने हो गए 2y स्क्वायर हो गए, जेड स्क्वायर एक ये रहा और एक आगे ये रहा तो 2z स्क्वायर हो गया आपके पास, तो ये हो गया 2z स्क्वायर, ठीक है। अब देखो माइनस के 2xy माइनस के 2xy माइनस के 2yz माइनस के 2zx, ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, इन सब में 2 कॉमन है तो 2 ले सकता हूं मैं बाहर, तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, है ना। 2 कॉमन ले लिया। अब इस 2 से ये 2 कट गया और आपके पास बचा एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बूम, ये तो हम अभी पढ़ के आए थे, है ना। ये जो चीज बनी है ये अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने जो फॉर्मूला लिया था, सर्व समीकरण ली थी, उसकी राइट हैंड साइड नहीं है,
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है ना। ये यहाँ पर हम उस सर्व समीकरण से लिख देंगे, चाहे तो आप वो सर्व समीकरण यहाँ पर लिख देना, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे, ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। ये समीकरण से सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन में हमने यूज की थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए 13 क्वेश्चन क्या कहता है, सेम उसी सर्व समीकरण पे चलेगा सब। अब ये कह रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर जीरो हो तो दिखाइए कि ये होगा। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, देखो वी नो दैट, या कह लो यहाँ पर हिंदी में हम जानते हैं, अपने पास एक फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये बना था वहां भी लास्ट नीचे, जो पीछे क्वेश्चन में हमने लास्ट में देखा था ना, ये बना था वहां पर। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और उससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये एबीसी की फॉर्म में लिखा था, ठीक है ना। तो वहां पे ये बना था और हमने इसको ये लिख दिया था, है ना। अब देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। यहाँ पर इसने कहा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो हम इसको जीरो रख देंगे, ठीक है। जैसे ही हमने इसको जीरो रखा तो इसके इंटू में जो भी होगा, मतलब मल्टीप्लाई में इसके जो भी होगा वो भी सारा जीरो हो जाएगा, है ना। माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यहाँ पे इसको बता दो, चूंकि दिया है, गिवन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है, जीरो है, ठीक है। तो ये आपका पूरा जीरो हो गया, है ना। यहाँ पे क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो यहां से ये 3xyz इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस माइनस के सॉरी प्लस जेड क्यूब, और ये 3xyz उधर चला गया, ये हो जाएगा 3xyz। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रूफ। उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। देखिए हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 14 क्वेश्चन कह रहा है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। कि इसका घन मत करो, डायरेक्ट निकालो वैल्यू इसकी, डायरेक्ट मत निकालो, परिकलन ना करो, बस आप मान निकालो। तो इसमें सर्व समीकरण का यूज होगा, ठीक है ना। ये कह रहा है माइनस के 12 इसका होल क्यूब प्लस के 7 इसका होल क्यूब प्लस के 5 इसका होल क्यूब। तो आपको पता है, देखिए अगर मैं इनको जोड़ता हूं, है ना, यहाँ पे मुझे ये देखना है, मेरे पास ये तो है ए, ये है मेरे पास बी, और ये है मेरे पास सी। तो अगर मैं यहाँ पे ये देखता हूं कि a प्लस बी प्लस सी क्या आ रहा है, तो a की वैल्यू है -12 प्लस 7 और प्लस 5। तो देखो ये -12 और 7 और 5 12, तो ये कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो आ रहा है तो ये बिल्कुल लास्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, ये a क्यूब है, b क्यूब है, c क्यूब है। तो आप हम यहाँ पे लिख देंगे वी नाउ दैट जानते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे माइनस के 3abc एक और बात है। और फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर है a प्लस बी प्लस सी, और फिर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास a ये है, b ये है, c है, तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इसने दे रखा है ना। और मेरे पास a प्लस बी प्लस सी जीरो है, तो अगर ये जीरो हो गया तो ये सारा जीरो हो जाएगा, है ना। तो ये सारा जीरो हो जाएगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, सेम लास्ट वाला क्वेश्चन है। अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए ना, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाता है, 3abc हो जाता है, ठीक है। तो आप बस क्या करो, ए की जगह तो उसने दे रखा है -12 का स्क्वायर क्यूब, और बी की जगह दे रखा है 7 का क्यूब, सी की जगह दे रखा है 5 का क्यूब, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू -12 और ये 7 और ये 5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 7 पंजे 35, 35 और 35 की जब हम 3 में गुना करेंगे और फिर उसकी हम 12 में गुना करेंगे, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आपका आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस के 1260, ठीक है ना। ये मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया, लेकिन आप मत करना, ठीक है ना, माइनस के 1260, क्योंकि आपको एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको करना है।
सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी सेम वही बात कह रहा है। आपके पास यहाँ पर ये जो 28 क्यूब है और माइनस के 15 ये क्यूब है और ये माइनस के 13 ये क्यूब है। ये चलो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है ऐसा ही बिल्कुल। तो आपको आपके लिए HW है, हो सकता है आपको ये शीट में मिल जाए, मतलब आपको ये होमवर्क वाली शीट में PDF में मिल जाए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। तो क्षेत्रफल ये है और ये कह रहा है कि इसकी चौड़ाई और लंबाई मुझे बताओ। तो देखो 15वें का हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, 15वें का फर्स्ट पार्ट। ये उसने क्षेत्रफल लिखा है 25a² माइनस 35a प्लस 12। तो अगर मैं इसको गुणनखंड कर पाऊं, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, है ना, ये होता है। तो अगर मैं इस क्षेत्रफल को इस दो फॉर्म में लिख पाऊं, कोई एक फैक्टर हो फिर गुना हो फिर दूसरा फैक्टर हो, तो मैं पहले वाले फैक्टर को लंबाई कह दूंगा, दूसरे वाले को चौड़ाई कह दूंगा। तो दो फैक्टर में गुणनखंड कर दो इसको, ठीक है ना। तो क्या करेंगे देखिए, क्या ये ऐसा बन सकता है a² प्लस b² प्लस 2ab, कुछ ऐसा बन सकता है? नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ बनता हुआ ये नहीं दिख रहा है ना। तो कुछ और होगा फिर, ठीक है। अब देखो इसको हम फैक्टर कैसे कर सकते हैं, वो वाला तरीका कर सकते हैं। 12 की 25 में गुना करके जो आएगा प्लस करके 35 आना चाहिए, ऐसा भी तो कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा कर लेंगे। चलिए 25 की गुना 12 में करते हैं। 12 पंजे 60, 60 की जीरो हासिल को 6 और 12 दूनी 24, 24 और 24 और 6 हो गए आपके 30, 300 हो गए। तो 300 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो प्लस करके 35 आए और गुना करके 300 ही आए। अब ढूंढो ऐसे क्या क्या हो सकते हैं वो। तो देखिए यहाँ पे इसको हम एलसीएम कर सकते हैं थोड़ा सा, इससे हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम 2 से इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 150, फिर 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 75, फिर 5 से काटेंगे फिर ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 पंजे 25, फिर 5 तिया 15 और फिर 3 एकम 3, ठीक है। अब हमारे पास ये जो फैक्टर बने ना, ये मिले ना आपको, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 3, ये वाले 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 3। अब आप इनमें से कोई भी अलग अलग जोड़े लेकर के, या 3 संख्या ले लो, 4 ले लो, जो भी आप पॉसिबल बना सकते हो, बस आपको अपना ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है ना। गुना करके क्या आना चाहिए, गुना करके तो 300 ही आएगा। अगर इनमें से कोई संख्या लोगे आप, 3 ले लो अलग, 2 ले लो अलग, तो वो तो गुना करके 300 ही देगा। बस आपको देखना है प्लस करके 35 कौन दे रहा है ना। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 तो ये हो जाएगा। और इसके साथ क्या ले सकते हैं हम, 5 दूनी 10 और दूनी 20 और 5 तिया 15, 20 और 15 35, हाँ ये चल जाएगा। देखो इनको 3 को एक साथ ले लो और इन दोनों को एक साथ ले लो। 5 दूनी 10 दूनी 20, तो ये तो 20 हो गया, और 5 तिया 15 हो गया, तो 20 और 15 35 भी हो गए, और 20 की 15 में गुना करके डेफिनेटली 300 ही आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 25a² माइनस, इस 35 को हमने लिख लिया 20 प्लस 15, और मल्टीप्लाई में a है और प्लस में 12, ठीक है ना। आगे चलो, ये हो गया 25a² माइनस 20 की a में करेंगे तो 20a आएगा, फिर माइनस की 15a आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, और प्लस में हो जाएगा 12। अब देखो यहां से कॉमन क्या आ सकता है, 5a कॉमन आ सकता है। अंदर क्या बचेगा, 5a माइनस 5 चौक 20 होता है, तो ये 4 बचेगा, क्योंकि 5 की गुना 4 में करूंगा तो ही तो 20 आएगा, माइनस। अब अगला ब्रैकेट सेम होना चाहिए, ऐसे ही 5a माइनस 4। तो इसमें से क्या कॉमन लूं, जो 5a माइनस 4 बचे, तो मैं इसमें से 3 कॉमन ले लेता हूं। फिर 3 पंजे 15 होता है, इस वजह से ये 5a हो गया, और 3 चौके 12 होता है, इस वजह से ये 4 आ गया। लेकिन माइनस के हमने बाहर लिया था तो हमें इसे माइनस ही करना पड़ेगा। तो ये हमारा माइनस होना चाहिए, ठीक है। आगे चलो, अब एक इस पूरी टर्म में से और इस पूरी टर्म में से 5a माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, और ये बचेगा आपके पास 5a माइनस 3। तो आपके पास एक लंबाई हो गई, एक चौड़ाई हो गई, ठीक है ना। तो इसको हम लंबाई और चौड़ाई कह सकते हैं। अतः लंबाई बराबर 5a माइनस 4 और चौड़ाई, इनमें से किसी कोई लंबाई किसी कोई चौड़ाई हम कह सकते हैं वैसे, ठीक है ना। लेकिन हम इसको पहले वाले को लंबाई और दूसरे को चौड़ाई कह देते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसी के सेकंड पार्ट पर चलते हैं, ठीक है ना। या एक काम कीजिएगा, सेकंड पार्ट आप होमवर्क में कीजिएगा, ठीक है ना। आपको भी ऐसा लगेगा कि सारे तो क्वेश्चन होमवर्क में दे दिए, लेकिन इसमें आपका फायदा है, ठीक है ना। इसमें मेरा कोई भी फायदा नहीं है, आपका ही फायदा है।
सॉल्यूशन आपको देखना है तो सॉल्यूशन पीडीएफ में मिल ही जाएगा, ठीक है ना, या किसी भी एप्लीकेशन पे ढूंढ सकते हो, इंटरनेट पे बहुत जगह इसके सॉल्यूशन पड़े हैं, कहीं से भी देख सकते हो, सॉल्यूशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सीखना है तो यहाँ इसी तरीके से सीखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप उसको देख लेना, ठीक है ना, डाउनलोड कर लेना, अपने नोट्स बना लेना।